स्टार्ट करते हैं फैमिली लेक्चर नंबर 18। दिस इज ऑल अबाउट जेंडर रोल्स, जिसको हम कॉन्जुगल रोल्स भी कहते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड ऑन हो जाती हैं। कॉन्जुगल रोल्स का मतलब ये है कि वो तमाम रोल्स जो एक फैमिली के लिए परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। याद रखिएगा, स्टीरियोटिपिकल सोसाइटीज़ के अंदर, किसमें? स्टीरियोटिपिकल सोसाइटीज़ के अंदर हम ये देखते थे कि मेल एंड फीमेल रोल्स आर डिफरेंट, मेल एंड फीमेल रोल्स आर डिफरेंट। अगर मैं जेंडर रोल को बहुत ही इजी वर्ड्स में एक्सप्लेन करूं तो जेंडर रोल्स का मतलब है कि मेल और फीमेल का रोल, मेल और फीमेल का रोल। देखें, अगर मैं आपसे बात करता हूं प्री मॉडर्न सोसाइटी की, पर्टिकुलरली उस सोसाइटी की जिसको हम प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी भी कहते हैं, ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट दो सोसाइटीज, तो वहां पर हमें एक सेग्रीगेशन प्रॉपर नजर आती थी मेल एंड फीमेल रोल की, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑल्सो। ठीक है, कि जो भी बंदा इंस्ट्रूमेंटल रोल परफॉर्म करता था, लाइक सब्सिस्टेंस फार्मिंग वगैरह जो भी चीज़ थी, उसकी एक इंपॉर्टेंस अपनी जगह पर मौजूद थी। कुछ जगहों पे ये भी देखा गया है कि फार्मिंग के अंदर भी फीमेल्स रोल प्ले कर रही थी, तो एक डिफरेंट तरह का सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर था, लेकिन सेग्रीगेशन एग्जिस्ट करती थी। सोसाइटीज एक्चुअली कहती ये थी कि मेल एंड फीमेल आर नेचुरली डिफरेंट, मेल एंड फीमेल आर नेचुरली डिफरेंट, दैट्स व्हाई द मेल शुड परफॉर्म द इंस्ट्रूमेंटल रोल एंड फीमेल शुड परफॉर्म द एक्सप्रेसिव रोल, जिसको हम कह सकते हैं डोमेस्टिक रोल्स। ठीक है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स रेज हुए ना शुरू हुए। क्यों होना शुरू हुए सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स? इसकी वजह क्या थी? इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या हुआ? बहुत सारे फैमिली के फंक्शंस दूसरे इंस्टीट्यूशंस ने लेना शुरू कर दिए। लाइक स्टेट ने वेलफेयर का फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर दिया, मीडिया ने लेजर एक्टिविटी, पेयर ग्रुप ने लेजर एक्टिविटी का फंक्शन फॉलो करना शुरू कर दिया, हेल्थ केयर का फंक्शन हॉस्पिटल्स ने परफॉर्म करना शुरू कर दिया, एजुकेशन का फंक्शन स्कूल्स एंड कॉलेजेस ने परफॉर्म करना शुरू कर दिया। तो ऑटोमेटिकली फैमिली के जो रोल्स थे वो बहुत ज़्यादा कम हो गए। स्पेशलाइज्ड रोल्स की हम बात करते हैं इसमें। फिर फैमिली के लिए ये चीज़ पॉसिबल हो सकी कि वो क्या करे कि चूंकि फीमेल पर डिपेंडेंसी पहले बहुत ज़्यादा थी, अब वो डिपेंडेंसी इतनी नहीं रही। जब वो इतनी नहीं रही डिपेंडेंसी, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? बहुत ही बेसिक सी चीज़ होगी, वो ये होगा कि फीमेल्स जो होंगी वो वर्क प्लेस के अंदर आ जाएंगी। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद हमने क्या देखा? फीमेल्स एंड मेल्स बोथ आर वर्किंग इनसाइड एंड आउटसाइड द होम। एम आई राइट? बोथ आर वर्किंग इनसाइड एंड आउटसाइड द होम। तो अब हम इसको कह सकते हैं, अगर मैं जेंडर रोल को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने बैठूं, तो पहले मेरे पास सेग्रीगेटेड रोल की बात आती है। सही है? सेग्रीगेटेड रोल का मतलब है मेल यूज्ड टू परफॉर्म द इंस्ट्रूमेंटल रोल और फीमेल यूज्ड टू परफॉर्म द एक्सप्रेसिव रोल। ठीक है बॉस? ये कब हो रहा है? ये हो रहा है प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमने कहा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, स्पेशलाइज्ड फंक्शंस आना शुरू हो गए, यानी कि आपने कहा सिमेट्रिकल फैमिली डेवलप हुई। क्या हुई बेटा? सिमेट्रिकल फैमिली। सिमेट्रिकल फैमिली का मतलब है बोथ मेल एंड फीमेल विल परफॉर्म बोथ रोल्स, इंस्ट्रूमेंटल भी और एक्सप्रेसिव भी। इसकी एक बहुत बड़ी वजह कमर्शलाइजेशन ऑफ वर्क भी था। कमर्शलाइजेशन ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है कि आप मेड सर्विसेज होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे आप सपोर्ट ले सकते हैं अपने हाउस होल्ड के काम के हवाले से। तो ये बात हमारे सामने नज़र आती है, लेकिन बहुत सारे फेमिनिस्ट का ख्याल ये है कि जब आप सिमेट्रिकल फैमिली की बात करते हैं तो फीमेल के ऊपर एक डुअल बर्डन बिल्ड हो जाता है। क्या बिल्ड हो जाता है? डुअल बर्डन। क्योंकि सोसाइटी का अजम्पशन यही है कि जो एक्सप्रेसिव रोल है वो फीमेल का ही काम है, तो वो इंस्ट्रूमेंटल और एक्सप्रेसिव दोनों रोल उनके पास आ जाते हैं। तो जनाब, अब इस थ्योरी को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं और इस कहानी को थोड़ा सा और आगे जाके समझते हैं। देखिए, हमारे पास सबसे पहले आते हैं पार्सन्स। पार्सन्स क्या हैं? ट्रेडिशनल फंक्शनिस्ट हैं। उनके पास आते हैं यंग और उनके पास आते हैं डेल्फी। हमारा पूरा फिनोमेना जो इस टॉपिक का घूमेगा वो सारा घूमेगा किसके ऊपर? पार्सन्स, यंग और डेल्फी के ऊपर। ठीक है,
ये अपने पास रट लें, याद कर लें, मेमोराइज कर लें, जो करना है कर लें। पार्सन्स, यंग, डेल्फी, 3 थ्योरिस्ट हैं। अब जरा सोचो, तुम 3, अगर तुम्हें ये सिर्फ एक फॉर्मूला याद होगा तो तुम 3 थ्योरिस्ट को इजीली अपने एक सवाल के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा आगे लेके चलूं, दिस इज ऑल अबाउट द जेंडर रोल्स, ठीक है। अब पार्सन्स एक ट्रेडिशनल फंक्शनलिस्ट है, ठीक है, एक ट्रेडिशनल फंक्शनलिस्ट है, ठीक है। अच्छा, अब ट्रेडिशनल फंक्शनलिस्ट एक कंजर्वेटिव पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। यंग एंड विल्मो नियो फंक्शनलिस्ट हैं, इनको हम नियो राइट भी कहते हैं, ठीक है। इनकी ये लोग मॉडर्न डे सोसाइटी के जो इश्यूज हैं उनको हाईलाइट करते हैं, लेकिन हैं फंक्शनलिस्ट। डेल्फी फेमिनिस्ट हैं, ठीक है। तो हमारा जो पूरा पैराग्राफ बिल्ड होगा, जो पैराग्राफ्स बिल्ड होंगे इनफैक्ट, वो सारे तीनों आइडियाज पे बिल्ड हो रहे होंगे। यानी कि एग्जामिनर को अंदाजा हो रहा होगा कि आप किस तरीके से कॉन्ट्रडिक्टरी आइडियाज को अपने आंसर में यूटिलाइज कर रहे हैं। यानी कि आपने पार्सन्स की फॉर्म में ट्रेडिशनल फंक्शनलिस्ट यूज किया, यंग एंड विल्मो की फॉर्म के अंदर आपने न्यू फंक्शनलिस्ट, न्यू राइट यूज किया, एंड डेल्फी की फॉर्म के अंदर आपने फेमिनिस्ट यूज किया। फिर आते हैं पार्सन्स कहते हैं मेल्स एंड फीमेल्स आर नेचुरली डिफरेंट, मेल यूज टू परफॉर्म द इंस्ट्रूमेंटल रोल एंड फीमेल यूज टू परफॉर्म द एक्सप्रेसिव रोल। इंस्ट्रूमेंटल मीन्स इकोनॉमिक, एक्सप्रेसिव मीन्स डोमेस्टिक। अब पार्सन्स एक्चुअली सेग्रीगेटेड जेंडर रोल्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सेग्रीगेटेड जेंडर रोल्स की। यानी कि हमने पहले डिस्कस किया ना कि मेल सेग्रीगेटेड का मतलब मेल और फीमेल के रोल काफी हद तक डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर बहुत सिंपल सी इस चीज को आगे लेके चलता हूं तो यंग एंड विल्मो आते हैं। यंग एंड विल्मो ने कहा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या सीन होने वाला है कि ये जो सेग्रीगेटेड जेंडर रोल्स हैं वो सिमेट्रिकल फैमिली के अंदर कन्वर्ट होंगे, यानी कि सिमेट्रिकल यानी जॉइंट कॉन्जुगल रोल्स में कन्वर्ट होंगे। जिन्होंने सिमेट्रिकल फैमिली की बात की, अब फेमिनिस्ट कहते हैं, जैसे कहते हैं कि भाई ये जब सिमेट्रिकल फैमिली होगी तो ये डुअल बर्डन डेवलप हो जाएगा, यानी कि फीमेल के ऊपर इकोनॉमिक और इमोशनल रोल दोनों एड ऑन हो जाएंगे, ठीक है जी। यहां तक समझ में आता है, ठीक है। अब इस बात को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। हमारे पास जो यंग एंड विल्मो की बात आती है, जिसके अंदर वो कहते हैं सिमेट्रिकल फैमिली बिल्ड हो रही है आफ्टर द इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसकी वजह क्या है? फैमिलीज जो हैं वो लेस पेट्रियार्कल और मेल डोमिनेटेड हैं। बोथ पार्टनर्स शेयर द हाउस होल्ड रोल्स, बोथ पार्टनर्स आर इन पेड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज बिल्ड हो रही हैं। फिर जॉइंट कॉन्जुगल रोल्स आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा लिविंग स्टैंडर्ड्स बेहतर होते जा रहे हैं। इसके अलावा आपका डिक्लाइन ऑफ एक्सटेंडेड फैमिलीज हो रहा है, और इसके अलावा राइट्स ऑफ वुमेन बढ़ रहे हैं, और कमर्शलाइजेशन ऑफ हाउस वर्क डेवलप हो रहा है। इन तमाम चीज़ों की वजह से दरअसल हो क्या रहा है कि आपकी सिमेट्रिकल फैमिली बिल्ड हो रही है, एक ऐसी फैमिली स्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है जिसमें मेल एंड फीमेल बोथ आर परफॉर्मिंग सिमिलर रोल्स। अब हम इस चीज़ को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरिस्ट आते हैं डेल्फी। डेल्फी लियोनार्ड की थ्योरी है। एक सेकेंड, अब जो डेल्फी एंड लियोनार्ड की थ्योरी बिल्ड होती है, एक्चुअली इट्स इवैल्यूएशन पार्ट, ठीक है। इवैल्यूएशन ऑफ पार्सन्स को पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं। एक्चुअली देखिए, डेल्फी एंड लियोनार्ड की थ्योरी को मैं थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ, लेकिन पहले मैं पार्सन्स को इवैल्यूएट कर लेता हूँ, जिसके अंदर हम बात करते हैं कि भाई पार्सन्स का जो व्यू है आउटडेटेड व्यू है, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर जो है नेचुरल नहीं होती है, इट्स सोशली क्रिएटेड। क्या है बेटा? इट्स सोशली क्रिएटेड। फिर अगर हम इवैल्यूएशन ऑफ सिमेट्रिकल फैमिली की बात करते हैं तो उसके अंदर हम डेल्फी को लेके आते हैं। फेमिनिस्ट थ्योरिस्ट हैं, कहते हैं कि भाई रोल इंटीग्रेशन इन लेजर एक्टिविटीज ज्यादा है। जो डेल्फी एंड लियोनार्ड की थ्योरी आती है कि भाई जो लेजर एक्टिविटीज हैं उसके अंदर रोल इंटीग्रेशन ज्यादा है, यानी कि बच्चों को खिला दिया, घुमाने ले गए फादर्स की, लेकिन जो ज्यादातर इमोशनल रोल है वो फीमेल ही परफॉर्म कर रही होती है, ठीक है। हाउस वर्क इन चाइल्ड केयर इज ऑल कंसिडर्ड एज फीमेल वर्क, और कुंसन की थ्योरी आती है इसके अंदर, ठीक है। और एक्चुअली कुंसन की जो थ्योरी है वो कहती है, उन्होंने 34 कंट्रीज पे रिसर्च की, एंड देयर इज नो कंट्री वेयर मेन डू सिमिलर हाउस वर्क एज कंपेयर टू फीमेल्स, ठीक है। यानी कि अब जरा सा समझिएगा मेरी बात। अगर मैं यहाँ पर मैंने कुंसन की थ्योरी को एड ऑन कर लिया सिमेट्रिकल फैमिली के हवाले से, इसके अलावा मैं एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, इस सिमेट्रिकल फैमिली को यूज कर रहे हैं। देखें, इसके अंदर हमारे पास डेल्फी भी आ जाएंगी, डेल्फी एंड लियोनार्ड, जिन्होंने
डुअल बर्डन की बात की है। अब डुअल बर्डन को हम जस्टिफाई करने के लिए क्रिम्सन की थ्योरी को लेके यूज करेंगे, जिसमें उन्होंने कहा कि 34 कंट्रीज पे रिसर्च कंडक्ट की और उस रिसर्च के बाद ये साबित हुआ कि भाई वहाँ पे इन तमाम सोसाइटीज के अंदर फीमेल ज्यादा हाउस वर्क करती हैं एज कम्पेयर टू मेन। तो क्या हुआ, डुअल बर्डन बिल्ड हो गया। इफ फीमेल इज वर्किंग आउटसाइड एंड इनसाइड द होम, देयर इज अ डुअल बर्डन ऑन वुमेन, वुमेन के ऊपर एक डुअल बर्डन बिल्ड हो जाएगा। सही है। तो ये हमारा एक बेसिक आइडिया था। पार्सन्स यंग डेल्फी की अप्रोच थी और क्रिम्सन की अप्रोच से थ्रू डेल्फी की अप्रोच को आप प्रूव कर देंगे। ठीक है, यानी कि आप डेल्फी से आंसर बिल्ड करेंगे, पैराग्राफ बिल्ड करेंगे और क्रिम्सन की थ्योरी के थ्रू उसको एक्सप्लेन करके सपोर्ट देंगे, प्रॉपर स्टडी के थ्रू डेवलप करेंगे। ठीक है जी, आई होप यहां तक आप लोगों को पार्सन्स यंग डेल्फी का फिनोमेना समझ में आ गया होगा।